नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हिंदी गद्य के जो पहला चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनकी कहानी का नाम क्या है, मित्रता है। और यह चैप्टर ही आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला चैप्टर होता है, हर सब्जेक्ट का पहला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनका जीवन परिचय हमेशा पूछा जाता है यूपी बोर्ड के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो क्लास 10 के यदि आप छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी को यह भी बता दूं कि जो मित्रता चैप्टर है, उसमें से भी रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज की इस वीडियो में आप सभी को यही बताऊंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यदि आप जीवन परिचय कॉपी में लिखेंगे तो क्या क्या आप सभी को मिस्टेक नहीं करना है, यानी कि जो जो मूल पॉइंट है, जो सबसे मूल्यवान पॉइंट है, वो सारा चीज़ मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और यदि आप उसे लिखते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप सभी को पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा और एक भी नंबर की कटौती नहीं होगी। पूरा ठोस नंबर मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उतना पूरा मिलेगा, यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो। और यदि आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं अगली वीडियो में आप सभी को लिख करके भी बताऊंगा। आज की इस वीडियो में आप सभी को यही बताऊंगा कि आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, वो भी बुक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, वो सारा चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर है हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो कि सुपरवाइज़र कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। तो देखिए, आप सभी को जीवन परिचय में जो मूल पॉइंट होता है, वो ध्यान रखने की चीज़ ये है। ठीक है दोस्तों, देखिए जन्म होता है जीवन परिचय में, जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, कौन से सन में इनका जन्म हुआ और जन्म का स्थान क्या था, पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था। अगर माता का नाम इसमें दिया है तो आप लिख दीजिए, नहीं दिया है तो आप केवल पिता का नाम ही लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जब आप लिखेंगे बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, तो उसे हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ब्लैक पेन से लिखना होगा, ताकि जो एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करेगा तो आपको तुरंत हाईलाइट किया हुआ जो आप किए रहेंगे उसे तुरंत एक बार में पढ़ा जाएगा और आपकी कॉपी एकदम अच्छे से साइन हो जाएगी ऐसे। उसके बाद होता है मृत्यु, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और एक चीज़ आप सभी को ये लिखना जरूरी है कि शुक्ल युग के प्रवर्तक थे कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों, और भाषा इनकी कैसी थी, भाषा इनकी खड़ी बोली की थी। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको जीवन परिचय में क्या क्या लिखना होगा बोर्ड परीक्षा में। देखिए, केवल आप यही लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था, बस ऐसे लिखेंगे तो इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखें कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, तो इससे एक अच्छा लिखने का एक तरीका हो जाता है। और यहाँ पर आप साहित्यकार प्रतिभा संपन्न लगा देते हैं और इसे अंडरलाइन कर देते हैं, और जन्म को यानी कि सन को अंडरलाइन कर देते हैं, और जिला कौन सा था उनका, अगोना नामक, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो ये जो अगोना है इसे आप अंडरलाइन कर देंगे, तो जो एग्जामिनर होगा एक बार में खाली आपका ऊपर कॉपी चेक करेगा और जो आप हाईलाइटेड पॉइंट होगा उसे चेक करेगा, और उसके बाद तुरंत आप सभी की कॉपी अच्छे से चेक हो जाएगी और आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, पूरा का पूरा फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप कॉपी में क्या क्या लिखेंगे, आप कॉपी में लिखेंगे कि हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम, अब पिता में आप अंडरलाइन कर दीजिए, अब पिता में नहीं, सॉरी, कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पिता में आप अंडरलाइन कर दीजिए, और चंद्रबली शुक्ल। ठीक है दोस्तों, पंडित चंद्रबली शुक्ल इनके पिता का नाम था। तो आप इनके पिता का नाम हाईलाइट करने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे, तो एग्जामिनर तुरंत पढ़ लेगा और एक ही बार में आप सभी की कॉपी चेक भी हो जाएगी। जो कि सुपरवाइज़र कानूनगो थे। ठीक है दोस्तों, आप इसे लिखें या ना लिखें, जो कि सुपरवाइज़र
कानूनगो थे। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो मूल पॉइंट है पिता का नाम और उनका क्या नाम था उसे हाईलाइटेड कर देंगे, तो एक ही बार में आप सभी की कॉपी चेक भी हो जाएगी, एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी और फटाक से आप सभी की कॉपी अच्छे से चेक हो जाएगी। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। ये कुछ बीच में लिखने लायक है, आप बीच में इतना लिख सकते हैं अच्छे से। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष ही परीक्षा छूट जाने के पूर्व ही विद्यालय ही छूट गया। किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही क्या हो गया, उनका विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था और इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी थी। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप सभी को इतना याद भी हो गया होगा, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ इतना याद भी हो गया होगा। मैं गारंटी करता हूँ कि देखिए आप सभी को अच्छे से तैयार भी हो गया होगा कि जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। बस्ती जिले के कहाँ पर हुआ था? बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था और इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष परीक्षा के पूर्व ही इनका विद्यालय छूट भी गया। तो इन्होंने क्या किया? मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में फिर से क्या करने लगे? ये चित्रकला के अध्यापक हो गए, यानी चित्रकला पढ़ाने लगे। फिर देखिए आप यहाँ पर ये जो पॉइंट है आप इसे थोड़ा सा लिख सकते हैं, उसके बाद आप सीधे मृत्यु लिख दिए और उसके बाद ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे और भाषा शैली उसके बाद लिख देंगे। बस आपका इतना हो जाएगा जीवन परिचय। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि रचना कैसे लिखना है। तो देखिए आप लिखेंगे, इसी बीच स्वाध्याय यानी इन्होंने स्वयं ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है दोस्तों, और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, इसे आप हाईलाइट कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्हें हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गए। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप केवल ये लिखिए कि इन्होंने स्वयं ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बस इतना लिखने के बाद आप उसके बाद लिख दीजिए सीधे इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। बस आपको इतना ही लिखना होगा। उसके बाद देखिए आपको रचना कैसे लिखना होगा। रचना लिखने के लिए शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं बल्कि युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये लिखिए इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए निबंध संग्रह में चिंतामणि भाग 1 तो विचार विधि, इतिहास इनकी क्या थी? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, जो कि प्रमुख इनकी इतिहास रचना मानी जाती है, ऐतिहासिक रचना। ठीक है दोस्तों, और आलोचना इनकी क्या है? देखिए आलोचना सूरदास है, त्रिवेणी है, रश्मिमांसा है। संपादन क्या है इनकी? जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी, ये भी उनकी क्या है? संपादन है। उसके बाद अन्य में क्या क्या है? तो अन्य लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन उतना भी टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ामिनर आप सभी की कॉपी चेक करेगा तो बहुत ही ज़्यादा
लॉन्ग होने की वजह से आप सभी का नंबर उस पर कम भी दिया जा सकता है, क्योंकि जीवन परिचय शॉर्ट में ही लिखा जाता है और अच्छे से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार से लिखना है अगले वीडियो में आप सभी को ज़रूर से बताऊंगा कि कॉपी में आप सभी बोर्ड की परीक्षा में किस प्रकार से जीवन परिचय लिखेंगे, और मैं यही जीवन परिचय लिख करके दिखाऊंगा आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मैं ये बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखिए आप सभी को भाषा शैली कैसे लिखना होगा। तो देखिए भाषा शैली लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। तो आप भाषा शैली में क्या लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो भाषा है संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। बस इतना आप लिख सकते हैं, और कहीं कहीं पे आप ये भी लिख देंगे, और इतना ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है जो जितना ज़्यादा इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भाषा और शैली दोनों मिला करके लिखें, या फिर भाषा और शैली को अलग अलग हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। यदि आप भाषा को अलग हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है, और कहीं कहीं पर उर्दू फारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। बस इतना लिखिए आप भाषा में। उसके बाद आप शैली में क्या लिखेंगे कि शुक्ल जी की भाषा शैली गठित हुई है, यानी कि इनकी जो शैली है, इनकी कौन कौन सी शैली है, वर्णनात्मक विवेचनात्मक और भावात्मक व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। किसमें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि आप जीवन परिचय कॉपी में किस प्रकार से लिख सकते हैं, और इस पॉइंट को ध्यान में रख करके लिखते हैं तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आप सभी को जीवन परिचय एकदम अच्छे से ट्रिक से समझाऊंगा, और मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आप जीवन परिचय लिखेंगे, जिससे कि आपका कम टाइम में अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके, पूरा ठोस ठोस, और एक भी नंबर की कटौती ना हो सके, आप यदि इतने पॉइंट को ध्यान में रखते होंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक बार अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।